हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। बच्चों, हम अपनी पिछली इंग्लिश ग्रामर की वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं और हम पूरी आपसे हमें उम्मीद है कि आप जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में वो आपको समझ में आ रहा होगा निश्चित ही। और आज बच्चों जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि एक्सल्ली वर्ब वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्सल्ली और मॉडल एक्सल्ली वर्ब। प्राइमरी एक्सल्ली वर्ब को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारी बातें हमने बताई थी और उसकी एक्सरसाइज भी आपने की थी। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मॉडल यानी विधि सूचक एक्सल्ली वर्ब। ये जो वर्ब होता है ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब ये भी है, जैसे वो हेल्पिंग वर्ब है वैसे ये भी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें वही सारे वर्ब आते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, माइट, मस्ट, ये सारे वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में एक बात मॉडल एक्सल्ली वर्ब में हमें बात याद रखनी होगी कि ये है हेल्पिंग वर्ब भी, लेकिन ये मोड या मैनर के लिए प्रयोग में होते हैं। यानी इसमें आवश्यकता है, नीड है, या आपको ऑर्डर है, कमांड है, या निश्चित बात को प्रकट करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कई प्रकार से होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे बच्चों यूज ऑफ शैल, कि शैल का यूज हम कैसे करते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, आप अगर फर्स्ट पर्सन हो, हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई, वी, और सेकंड पर्सन यू, योर्स, थर्ड पर्सन नेम हो सकता है, शी, ही, दे, इट वगैरह, ये सब थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में हम कैसे यूज करेंगे शैल को। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि देखिए वी शैल गो टू स्कूल, यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ है हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ। एक बार बच्चों में और भी ध्यान दे देंगे, समझ लेंगे कि यहाँ पर जो हम पहले देखते थे इज, एम, आर हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते रहते थे, हैज, हैव सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं कि एक के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक से अधिक के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता है। तो यहाँ पर वी है, वैसे तो हमको यहाँ पर प्लूरल लग रहा है लेकिन यहाँ पर शैल ही आएगा, गो टू स्कूल। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा, प्रॉमिस, जैसे किसी से वादा जब करना है प्रॉमिस के लिए, तब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करेंगे। जैसे यू शैल गेट अ प्राइज टुडे, यहाँ पर देखिए शैल का प्रयोग गेट अ प्राइज टुडे। तो इस तरीके से प्रॉमिस की बात की गई। अब है डिटर्मिनेशन यानी निश्चय, और के लिए किस तरीके से, कन्फर्म बात जिसको बोलते हैं, ही शैल लीव द ऑफिस एट वंस, से इस समय एट वंस ही ऑफिस को छोड़ना होगा। यहाँ पर देखिए शैल का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित बात के लिए बात की जा रही है। अब यहाँ देखिए अगले में कमांड या थ्रेट के लिए, यानी आज्ञा या धमकी के लिए हम किस तरीके से शैल का यूज करेंगे, यू शैल गो। देखिए यहाँ पर आज्ञा दी हुई है, यू शैल गो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन में हम डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस है, और या कह लीजिए आपकी कमांड है या थ्रेट है, इस तरीके का शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि शैल का तो हमने इस्तेमाल इस तरीके से किया, अब हम शुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने शैल का भी देखा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में आई टोल्ड हिम दैट आई शुड वेट फॉर हिम। तो यहाँ पर हमने पास्ट टेंस में शैल का शुड जैसे हो जाता है उस तरीके से किया हुआ है। दूसरा देखिए किन परिस्थितियों में शैल का प्रयोग हम करेंगे, जब एडवाइस या सजेशन की बात का भाव हो रहा हो, जैसे यू शुड वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सेस। अब यहाँ पर देखिए संभावना दिखाई गई है, वो एडवाइस दी गई है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी सक्सेस हो सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर यू शुड वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सेस, अगर तुम सफल होना चाहते हो। अब देखिए तीसरे नंबर पर ये जो शैल का प्रयोग है कई प्रकार से हो सकता है, पास्ट टेंस में। अब दूसरे नंबर पर एडवाइस और सजेशन अभी हमने देखा। अब तीसरे नंबर पर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी नीड के हिसाब से, कर्तव्य और हमारी आवश्यकता क्या उसके हिसाब से। यहाँ पर एग्जाम्पल देख के समझ लीजिए बच्चों, वी शुड ओबे द एल्डर्स, ये हमारा कर्तव्य है कि हम एल्डर्स की ओबे करें, उनकी आज्ञा माने। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से शुड का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा चौथे नंबर पे कल्पना, संभावना या शर्त हो, सपोजिशन और इम्प्रोबेबल फ्यूचर के विषय में जब बताया जाता है तब भी हम वहां पर शुड का प्रयोग ही करते हैं। जैसे देखिए यू शुड गो देयर सी माई डॉटर, यहाँ पर देखिए शुड का प्रयोग हुआ है। अगले में पांचवें नंबर पर लीस्ट के बाद, कि ऐसा ना हो, जब इस तरीके का भाव आता हो लिस्ट के बाद तब भी हम यहाँ पर शुड का प्रयोग ही करेंगे। देखिए सेंटेंस, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, यानी वर्क हार्ड करो वरना तुम फेल हो सकते हो। छठे नंबर पर देखिए इन ऑर्डर दैट सो
सो दैट, इन ऑर्डर दैट और सो दैट, यानी इस तरीके से जब शुरुआत होती है और जहाँ पर जो हमारा उपवाक्य होता है वो वहाँ पर हम उसमें एक उसकी बात आती है कि किस तरीके से यहाँ पर परिणाम आएगा अगर ऐसा नहीं होगा तो। देखिए, ही स्पोक सो जेंटली दैट अदर शुड नॉट हेयर हिम। यहाँ पर देखिए आ गया कि अगर वो इतना जेंटली बोल रहा था कि वो दूसरे लोग उसे नहीं सुन पा रहे थे, नहीं सुन पाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ है। तो शुड के प्रयोग में ये 5 जो हमारी सिचुएशंस है वो आ सकती हैं। इनको हमें ध्यान से देखना होगा कि पास्ट टेंस में क्या होता है, एडवाइस और सजेशन में क्या है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में क्या है, कल्पना, संभावना या शर्त यानी सपोजिशन और इम्प्रोबेबल फ्यूचर में क्या होगा, इसके अलावा लीस्ट के बाद यानी ऐसा ना हो तब क्या होगा, या इन ऑर्डर दैट, सो दैट से शुरू होने वाले वाक्यों में परिणाम जब आता है। तो इस तरीके से हमें शैल का जो शुड का जो प्रयोग है, तो इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि शैल और शुड का प्रयोग किस तरीके से विभिन्न सेंटेंसेस में होता है। ये तो आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि जब इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स आएगा तो आपको करेक्ट रूप से भरना होगा, यानी शैल भी दिया है, शुड भी दिया है, विल भी दिया है, वुड भी दिया, तब आपको देखना होगा कि क्या भरना है। अगली बार हम अगली बात को डिस्कस करेंगे। इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो एक और पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज भी आपकी मिलेगी। तो बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हैप्पी लर्निंग।